नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सत्ता हो या फिर विपक्ष, ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में रहती हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जो उन्होंने बीते 17 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर टीका टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। इस बयानबाजी का ये वीडियो वायरल होते ही देश भर में हंगामा मच गया, जिसके बाद अमित शाह बुरी तरह से फजीयत हो बैठे। वहीं मौके पर चौंका मारने वाली कांग्रेस ने भी खरी खोटी सुनाने के साथ ही अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। ये विवाद यही नहीं थमा, बल्कि विपक्षी पार्टियों ने भाजपा के खिलाफ विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। गजब तो तब हुआ जब इस विवाद में बसपा कूद पड़ी। जी हाँ, यूपी की सियासत में बुरे दौर से गुजर रही बहुजन समाज पार्टी ने अपने खिसकते जनाधार को बचाने की खातिर इस मौके का खूब फायदा उठाया है। बता दें, चुनावी हार से हताश बैठी मायावती ने अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए कई सियासी खेल भी किए हैं, मगर अफसोस की बात तो यह है कि उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वहीं संसद में हो रहे संविधान चर्चा पर नजर गड़ाए बैठी सुप्रीमो मायावती डॉक्टर अंबेडकर विवाद को भला कैसे गवा सकती थी। उन्होंने भी मोर्चा खोलते हुए कहा कि अमित शाह के इस बयान से लोगों के दिलों को काफी ठेस पहुंची है। ऐसे महापुरुष के बारे में इतना बड़ा अपशब्द सुनकर भाजपा ने कैसे चुप्पी साध ली। माना कि अमित शाह बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, मगर उनका ये बयान संविधान के निर्माता अंबेडकर जी का अपमान करता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस पर टाल मटोल करना केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता। इसी के आगे उन्होंने बीजेपी को एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमित शाह अपने विवादित बयान पर पश्चाताप नहीं करते तो यूपी से लेकर देश भर में बसपा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अपने जुबान पर अटल रहने वाली बसपा के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर अपमान के सिलसिले में बीते 24 दिसंबर मंगलवार को गोरखपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में हाथों में बाबा साहब के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए और जोर जोर से नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। ये देख कई पार्टियों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस प्रदर्शन से ये तो साफ जाहिर हो गया कि मायावती बाबा अंबेडकर का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बसपा के इस किस्से से कुछ दलों में हलचल होनी भी शुरू हो गई है। भाजपा के मुद्दों पर मौन रखने वाली मायावती का ये सुर अचानक बदलता नजर आ रहा है, जहां भाजपा के लिए वो बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दी है। आखिरकार इस कारनामे से बसपा पार्टी को कुछ तो फायदा होगा ही। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भीमराव अंबेडकर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसे विवादित बयान से नाराज बसपा की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अमित शाह ने बड़े ही आसानी से भीमराव अंबेडकर का अपमान तो कर दिया, मगर क्या उन्हें नहीं पता कि ये वही संविधान के मसीहा हैं जिनके चलते SC ST और OBC के वर्गों को संविधान में कानूनी अधिकार मिला था। उसी दिन इन सभी वर्गों को 7 जन्मों का स्वर्ग भी नसीब हो गया था। इसलिए अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय है, जिसके लिए BSP समर्पित है। इसी के आगे मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी संविधान के रचयिता का सम्मान नहीं कर सकती है तो कम से कम अपमान तो ना करे। देखा जाए तो बाबा साहब को भारत रत्न देने वाली यही बीजेपी पार्टी है जो आज विवादों का किस्सा बन बैठी है। अंबेडकर विवाद को देखकर तो यही लगता है कि जिन्होंने देश के भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं किया, आज उन्हीं अंबेडकर को सम्मान देने में हमारा देश पीछे हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, मगर अंबेडकर के विचार और विरासत को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं करता है। वहीं अंबेडकर विवाद के जरिए विपक्षी दल भाजपा पर जमकर प्रहार करने में जुटा हुआ है। हद तो तब हो गई जब उल्टा भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस, खासकर नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। साथ ही आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बाबा साहब जीवित थे
तब तक कांग्रेस ने उन्हें हराने और बेइज्जत करने की कोशिश की है, बल्कि बीजेपी ने अंबेडकर की धरोहर को संरक्षित और उनके विचारों को समाज के बीच फैलाने का काम किया है। ऐसे में भला अमित शाह अंबेडकर का अपमान कैसे कर सकते हैं? इन बयानों से आग बबूला हुए कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि सत्ता में बीजेपी की सरकार है, जो अपनी पॉपुलैरिटी बटोरने में काफी माहिर तो है, मगर कुर्सी बचाने की लालच में कभी कभी ऐसे नादानियां कर बैठती हैं जहां उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा। माना कि पार्टी के चहेते बहुत हैं, लेकिन जिसने संविधान बनाया अगर उसकी ही धज्जियां सत्ता पार्टी उड़ाएगी तो ऐसे में उस पार्टी की किरकिरी होने में जरा भी देर नहीं लगती। बेहतर होगा कि भाजपा को अपनी गरिमा में रहकर ही बयानबाजी देना चाहिए, गरिमा से बाहर नहीं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के इस बयान से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव ही बताएगा, जिसका फैसला पार्टी नहीं बल्कि जनता के हाथ में होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रत्यक्षदर्शी समाचार के साथ।